जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत साधना वीडियो में। साधकों, आज का साधना वीडियो एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मानव जाति के मनुष्य को पड़ती है। क्यों? जी हाँ, आपका एक ऐसा विषय है जिसको आप प्रतिदिन महसूस करते होंगे और आपको भी लगता होगा कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हो गया है। हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं। इतना अचानक परिवर्तन जब होता है तो लोग शंका करने लगते हैं, उन्हें लगता है शायद हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। जी हाँ, आज का प्रयोग है, आज का विषय है व्यापार बंधन, गृहलक्ष्मी बंधन, लक्ष्मी बंधन। और ये चीजें बंधन हो जाता है तो कैसे पता करें और कैसे इन बंधनों को खोलें, और यह भी बताएंगे कि कैसे यह बंधन लगाए जाते हैं, कैसे ये बंधन बांधे जाते हैं और इसका कितना नुकसान किसी व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है। देखिए साधकों, मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है, मैंने जो एक बहुत ही विकट समस्या जो नोटिस की है लोगों के पास, आज के समय में लोग खुद के दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान हैं। मैंने ये विषय आज क्यों चयन किया है, क्योंकि मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ लोगों को रोते हुए, लोगों को परेशान होते हुए। लोग बहुत अच्छा चल रहा था, जीवन बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, एक अचानक सब कुछ खत्म हो गया। व्यापार ऊंचाइयां छू रहा था, गगनचुंबी ऊंचाइयां छू रहा था, प्रतिदिन नए नए अवसर मिल रहे थे, नए नए रास्ते खुल रहे थे व्यापार लाभ के, व्यापार बढ़ने के, बढ़ोतरी के, पर सब कुछ अचानक से बंद, सारा व्यापार ठप। आप किसी में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट जाती है, अगर लगी भी है तो आपको समय से पेमेंट नहीं मिलती है, और अगर पेमेंट मिलती भी है तो रास्ते में गिर जाती है या कोई छीन लेता है, आपके साथ चोरी हो जाती है। इस प्रकार की समस्याएं मैं देखता आ रहा हूं और ये समस्याएं नित्य प्रतिदिन की होती जा रही हैं। धन, प्रतिदिन आकस्मिक धन आता था, सब कुछ अचानक रुक गया है। आपका बहुत लोग उधार लिए हुए हैं, आपका धन ही वापस नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या उपाय हो सकता है? इस पर आप कितनी भी कोशिश कर लें, इस समस्या की जड़ जो है बहुत ही भयावह और बहुत ही जटिल है। आपने हजारों कोशिश कर ली लेकिन वो समस्या टलने का नाम नहीं ले रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है। आपने बहुत सारे उपाय आजमा लिए, आपने बहुत सारे बिजनेसमैन से मिल लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें नई करके देख ली, आपने सारे एम्प्लॉय बदल दिए, आपने नए नए एम्प्लॉय हायर किए, सब कोई काम करना बंद कर चुके हैं। आपने अनुनय विनय सब कुछ कर लिया, आपकी नौकरी वापस मिल ही नहीं रही है, सब कुछ आपका केवल गर्त में जा रहा है। तो इस समस्याओं को जब आप टालने का प्रयास कर रहे हैं, वो समस्या टलने की बजाय और ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या है? देखिए, आपका व्यापार बंधन पक्का किया गया है। मैं बता दूं, आपका जब भी आपका व्यापार अच्छा चल रहा होता है ना, आप जॉब कर रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो लोग आपसे एक बोलते हैं ना कि उनको थोड़ा सा भय लगने लगता है, ये बहुत आगे चला गया है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सक्सेस पा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोग फिर तरह तरह के टोटके तरीके आजमाते हैं। वो तरीके आजमाते हैं लोगों को गिराने के लिए। अगर उतना ही मेहनत खुद को उठाने के लिए कर लें तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की सोच ही इतनी खराब हो गई है कि क्या करते हैं, वो आपके किसी ना किसी चीज़ से, जैसे आप कोई चीज़ पहनते हैं, आपके घर आए, घर पे अच्छे से बात की, वो चीज़ उठा के ले गए, आपकी फ़ोटो कहीं पा गए, आपकी फ़ोटो खींच ली, निकलवा ली। अब उस फोटो के जरिए या आपका किसी वस्तु या सामान के जरिए, आपके कपड़ों के जरिए आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं कराते हैं, आपके परिवार के उस सदस्य के ऊपर तंत्र क्रियाएं कराते हैं जो अत्यधिक सक्सेस है और पूरे घर उसी के साथ में चल रहा है। उसके ऊपर कुछ ऐसा शक्ति मरवा देंगे, कुछ ऐसा कार्य करवा देंगे कि उसके बाद वह व्यक्ति ना तो सही से व्यापार कर पाएगा, गलत राह पे चला जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें, और कई बार ऐसा होता है कि फोटो के जरिए कुछ पढ़ा गया, राख पढ़ दी गई, ठीक है, ये तो तंत्र कर दिया गया, मसानी तंत्र कर दिया गया, या भस्म तंत्र कर दिया गया, राख तंत्र कर दिया गया, फूंक तंत्र आदि कर दिया गया, या चावल के दाने पढ़ दिए गए, और उनको क्या करते हैं वो लोग आपके घर के बाहर या घर के अंदर आकर के फेंक जाते हैं। आप कितना भी कुछ कर लें, आप इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब वह तंत्र, वह अघोर क्रिया, वह मसान क्रिया आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपकी जड़ को हिला दिया है उसने। मैं बता दूं, आप दिन का लाख रुपए कमाते हों, 10 लाख कमाते हों अगर महीने का, इतना भी अगर आप करते हों, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं इसकी वो बताता हूं कि कितनी जटिल और कितनी भयावह है ये चीज़।
आप अगर मंथली का बहुत बढ़िया कमाते हो, आप बिजनेस चल रहा हो, प्रतिदिन के 10 जैसे होता है ना, लोगों की ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो 30-30 लाख रुपए मंथली निकालते हैं। मैंने उन लोगों को भी 100-100 रुपए के लिए रोते देखा है। इतनी खतरनाक है, आप कितनी भी कोशिश कर लें आप इसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, एक बार अगर लक्ष्मी बंधन आपके घर पर कर दिया गया तो। अब जब ऐसी समस्या अचानक उत्पन्न हो जाती है ना, तो घर का वो व्यक्ति जो अब तक बहुत अच्छा कर रहा होता है, वो डिप्रेशन, फांसी, घर में मारपीट, घर में झगड़े, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों से करके वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, पर सारे उपाय सब फेल जा रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी? वो फेल होकर थक हार करके मर जाएगा ना, यही तो सोचेगा। लेकिन ये नहीं करना है आपको। देखो मैं आपको और बता दूं, जैसे कुछ लोग नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे उनका क्या बोलते हैं, नवग्रह उनके अगर बहुत कमज़ोर हैं, उनकी ग्रह आदि की अवस्थाएं बहुत स्थायी नहीं हैं, तो उन पर जो सामाजिक तंत्र होता है, सामान्य तंत्र होता है, केवल वही करा दिया जाए तो उनके सारे व्यापार के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो लक्ष्मी बंधन है और ये जो व्यापार बंधन है और ये ग्रह लक्ष्मी बंधन है, यह उस व्यक्ति के ऊपर कराता है कोई जिसके ऊपर सामान्य तंत्र कार्य नहीं करता, जिसका नक्षत्र पुष्य नक्षत्रों में हुआ होगा, जिसका जन्म, जिसका उपनयन संस्कार गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ होगा, जो गुरु पुष्य, रवि पुष्य ऐसे नक्षत्रों में जन्म लिया है, जिनके ग्रह दोष कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हैं, इनके नवग्रह बहुत अच्छी स्थिति में मजबूत हैं, उनके ऊपर किया जाता है अघोर लक्ष्मी बंधन प्रयोग, व्यापार बंधन प्रयोग, क्योंकि उनके ऊपर सामान्य तंत्र इस्तेमाल करने के बाद वह तंत्र उल्टा उस तंत्र के ऊपर जाता है, क्योंकि बाकी नवग्रह इतने अच्छे कंडीशन में होते हैं कि नॉर्मल तंत्र काम ही नहीं करता है, इसलिए वो करते हैं ये भयावह तंत्र। देखिए जो तांत्रिक होते हैं ना, मैंने जैसे बताया कि अगर आपका नवग्रह बहुत अच्छे हैं तो आप पर तंत्र क्रिया नहीं होंगी, ठीक है। या आप कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला बहुत आपके ऊपर कोशिश कर रहा है, आपका कोई द्वंद्वी है, आपका कोई दुश्मन है, आपका अच्छा नहीं चाहता है, बुरा चाहने वाला है, वो कहता है आपके ऊपर वशीकरण करवाता है, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करवाता है। तो कई बार क्या होता है, आप पर वो क्रियाएं असर ही नहीं करती हैं, क्योंकि आपके कुल देवी देवता जो हैं, आपके जो पितृ लोग हैं, वो आपके सारे वशीकरणों को सब कुछ अपने ऊपर सहन कर लेते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जब कोई बड़ा तांत्रिक होता है और वहां से सब क्रियाएं कराता है कोई व्यक्ति, तो वह तांत्रिक सबसे पहले आपके पितरों को परेशान करके बंधन करता है उनका, फिर कुल देवी देवताओं का बंधन करता है, फिर आपकी कुल देवी का बंधन करता है, उसके बाद आपके घर पे वशीकरण तंत्र क्रियाएं करता है। देखिए कई बार होता है लोगों के ऊपर वशीकरण काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि उनका जो स्थिति है, उनकी जो सकारात्मकता है उनके घर की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर आपको किसी ने वशीकरण किया तो वशीकरण डायरेक्ट ना होकर अपने दोषों को आपके ऊपर छोड़ेगा, और उसके दुष्प्रभाव इतने खतरनाक होते हैं कि आपको शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। और आप जैसे बोलते हैं ना कि किसी को जैसे ढलान में पानी बहुत तेजी से जाता है, उसको रास्ता दे दो, वही चीजें अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा चल रहा है, उसको कोई बुरी चीज बता दो, बुराई सबसे जल्दी व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है। और आपके ऊपर जब किसी भी तंत्र के वशीकरण के दुष्प्रभाव होंगे तो सबसे पहले वो बुराइयों को आकर्षित करेगा, बुराई आकर्षित करेगा, उसके बाद आपको गर्त की ओर ढकेलता चला जाएगा और आपकी संपूर्ण ख्याति सब कुछ मिट्टी में पलित कर देगा, आपका संपूर्ण जीवन नाश की ओर ले चलेगा। मैंने एक और चीज मैंने नोटिस की है कि लोग आते हैं उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे ऊपर किसी ने तंत्र किया है, उसका नाम बता दीजिए। नाम बता करके क्या होगा, क्या करेंगे आप? और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब लोग नाम बता भी देते हैं, बहुत सारे हैं साधु संत वो नाम बता देते हैं, तांत्रिक हैं, तो नाम बताने के बाद लोग बहुत खुश होते हैं। नाम के बाद खुश क्यों हो रहे हो? आपकी समस्याएं सॉल्व हो गई, आप सही हो गए, अब नहीं हुए ना, तो पहले अपनी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। आपको पूछना क्या होता है, आप उनसे ये पूछिए कि गुरुदेव किस प्रकार का तंत्र है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और हम आगे हमको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसका काट क्या है, किस प्रकार से हम खुद की रक्षा करें कि सामने वाला दोबारा से अगर तंत्र क्रिया करे तो वो ना कर पाए। आप इन चीजों को पूछिए ना, आप पूछिए कि हमारे ऊपर क्रिया जो की गई है किस प्रकार की है, वो बलि क्रिया है, शमशानी क्रिया है, मसानी क्रिया है, या तंत्र है, या रुद्राक्षी तंत्र है, इस्लामिक तंत्र है, तामसिक तंत्र है, रजोगुणी तंत्र है, किस प्रकार का तंत्र है और इसका हल क्या है। और यदि हमारे ऊपर कोई किसी को भेजा गया है तो वो कौन है, ब्रह्म पिशाच है, प्रेत है, भूत है, पसीच है, या पलीत है, या शमशानी कोई क्रिया है, या शमशानी कीड़े हैं, ऐसी क्या चीज है मेरे अंदर जो मेरे ऊपर तांत्रिक द्वारा भेजी गई है, और उसको निकालने की क्रिया क्या है, आप किस प्रकार निकालेंगे। जब आप किसी तांत्रिक से ये चीजें पूछेंगे ना, तो वो अगर उसको पता होगा
कई बार होता है ना कि अगर आपको जानकारी है तो सामने वाला आपको मूर्ख नहीं बना सकता है, तो वो आपको छल नहीं पाएगा। अगर उसको जानकारी है तो बता देगा, नहीं तो फिर कहेगा आप कहीं और चले जाइए। इसलिए आप ये पूछिए कि ब्रह्म पिशाच है क्या है आखिर हमारे अंदर, उन चीज़ों को पूछिए। देखिए, हर चीज़ को निकालने के लिए पलित के लिए अलग वो है, जिस प्रकार से सर्जन अलग होता है और एमडी अलग होता है, एमबीबीएस अलग होता है, हर एक चीज़ की सर्जरी करने वाला अलग है, ऑपरेशन वाला अलग है, पोस्टमार्टम वाला अलग है। उसी प्रकार यहाँ भी होता है। जैसे ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि के लिए माता चंडी वीर मसानी का प्रयोग किया जाता है। पलित आदि समस्याओं के लिए, शमशानी क्रियाओं के लिए, प्रेत आदि के लिए, इन चीज़ों के लिए माता चंडी वीर मसानी का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ, कई बार होता है कि चंडी वीर मसानी का जब तक प्रयोग तांत्रिक की क्षमता पर निर्धारित रहता है। कई बार होता है ना कि ब्रह्म पिशाच माता चंडी वीर मसानी के प्रयोग से नहीं जाता है, क्योंकि तांत्रिक का औरा कमजोर होता है। तांत्रिक ने इतने उच्च लेवल पे साधना नहीं की है माता चंडी वीर मसानी की कि वो पूरी तरह से अपनी क्षमता इसको दे पाए। ठीक है, तो यह निर्भर करता है तांत्रिक के औरे पर। अब जैसे पलित होते हैं, पलित को पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि पलित सामने आता ही नहीं, वो स्किन के नीचे छुपा रहता है। स्किन ज्यादा त्वचा के नीचे छुपकर बैठ जाता है। उसको नॉर्मल तांत्रिक, सामान्य तांत्रिक किसी नई चीज़ों से, मतलब बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से भी बाहर नहीं निकाल पाते। महाविद्याओं की साधनाओं से भी पलित को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि माताएं छूती ही नहीं हैं उनको, बहुत गिरे हुए चीज़ होती हैं वो। इनको कोई भैरव भी नहीं छूते हैं। इनके लिए आंसू महारानी का तोड़ है, आंसू महारानी की साधना है। उनकी साधना से पलित बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कई बार होता है शमशानी कीड़े छोड़े जाते हैं शमशान से किसी तांत्रिक द्वारा, और वो क्या करते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं और वो आपकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो उन कीड़ों को निकालने के लिए क्या किया जाएगा? शमशानी कीड़े भी आसानी से नहीं निकलते हैं, उसके लिए चाहिए मैली माता का प्रयोग, मैली माता की सिद्धि। इसीलिए हर चीजों में अलग अलग चीजें हैं। तो आप तांत्रिकों से पूछिए, तो आप किसी तांत्रिक से अगर पूछे तो ये जरूर पूछा करिए। देखो, जैसे कि कई चीजों में के लिए भैरव होती हैं, जैसे कोई शक्ति है, बड़ी शक्ति, तो भैरव उस पर काम कर देंगे। दूसरे क्षेत्र के कोई आपके अंदर आ गए हैं, भेज दिए गए हैं, तो उसके लिए क्षेत्रपाल जी बहुत हैं। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग साधनाएं वर्णित हैं, और उन्हीं साधनाओं से, उन्हीं सिद्धियों से काम भी होता है। उन्हीं प्रयोगों से ही आपका समस्याएं हल होंगी। जैसे कामरूप कामाख्या कई जगह काम आती हैं, कई जगह माता भैरवी काम आती हैं, कई जगह अघोर तंत्र को, अघोरदानी तंत्रों को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए एक और चीज, आप किसी से जाएं तो उससे ये नाम पूछकर खुश मत हो जाइए, उससे इन सब चीज़ों को पूछिए। देखिए, किसी की शरीर से कुछ चीज निकालने के लिए दो प्रकार की चीजें की जाती हैं। क्या क्या? एक क्रिया और दूसरा साबर मंत्र प्रयोग। क्रिया कैसी होती है? क्रिया का मतलब होता है उतारा करना, नींबू काटना, चारों दिशाओं में रख करके खड़ा नींबू काटना, चारों दिशाओं में सिंदूर आदि लगाना, अबीरा लगाना, और इस प्रकार की कुछ चीजें होती है, और यंत्र धारण कराना, यह है क्रिया के अंदर आ जाता है। लेकिन क्रिया 4 से 5 दिनों के लिए होती है, फिर नष्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और जो साबर मंत्रों के प्रयोग से जिसको कुछ शक्तियां सिद्ध होती हैं, तो उनके लिए साबर मंत्र का प्रयोग होता है। वो चीज चलती है 4-5 दिवस की। तो 4-5 दिवस में वो अच्छे से आपको, आपके अंदर जो भी चीजें व्याप्त हैं उनको निकाल कर बाहर उनको नष्ट किया जाता है। लेकिन जो दैविक शक्ति प्रयोग है वह 1 से 2 घंटे का प्रयोग होता है, और दैविक से जैसे महाविद्या प्रयोग आपके पास में है, तो वह तांत्रिक अगर आपके पास से, मान लो किसी तांत्रिक के पास में महाविद्या प्रयोग है, महाविद्याएं हैं उसके पास में, साधित हैं, और आपके अंदर तंत्र है, तो वह 15 से 20 मिनट में उस चीज़ों को निकाल करके बाहर भस्म कर देगा। उसके पास इतनी क्षमता होती है। तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएं तो उनसी चीज़ों का जिक्र जरूर इससे करें। और देखिए, वो जो महाविद्या साधक होगा वो सबसे पहले आपकी देवियों को खोलेगा, आपके ऊपर जो बंधन लगाए हैं उस तांत्रिक ने उनको खोलेगा। उसके पश्चात तांत्रिक द्वारा भेजा गया दूत, तांत्रिक द्वारा भेजा गया वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, उसको जलाकर भस्म कर देगा। यह है दैविक शक्ति प्रयोग। और महाविद्या साधक इतने आसानी से नहीं छोड़ता है। वो तांत्रिक का जीवा कीलन, सब कुछ जीवा बंधन, उसकी बुद्धि का भ्रम में डालना, उसको नष्ट करना, और उस तांत्रिक की जो उसने भेजे हैं उनको बंदी बनाकर, बलि बनाकर बाहर आकर भस्म कर देना। ये सब क्रियाएं मंत्र जिह्वा द्वारा वह महाविद्या का साधक, दैविक शक्ति का साधक आपके शरीर पर करता है। और यह है रामबाण उपाय। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि एक अचानक सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप जिस भी व्यक्ति के पास जाएं, जिस भी तांत्रिक के पास जाएं, अपनी समस्याओं को लेकर के उससे इन सब चीजों के बारे में चर्चाएं अवश्य करें। आप 21वीं सदी के व्यक्ति हैं, आप जागरूक व्यक्ति हैं, आप भारत में रहने वाले एक जागरूक इंसान हैं,
तो आप उन चीज़ों पर नज़र जरूर रखें। आज के समय में हर एक चीज़ कीमती है। आपका समय, आपकी श्रद्धा, आपका सम्मान, आपका सब कुछ कीमती है। तो कुछ भी ऐਵੇਂ ही व्यर्थ मत कीजिए, ठीक है? ऐसे ही किसी के ऊपर व्यर्थ मत कीजिए। कुछ भी चीज़ों का संपूर्ण नॉलेज लीजिए, संपूर्ण ज्ञान लीजिए, उसके बाद आप सामने वाले से सब चीज़ें पूछिए, क्या वो सक्षम है वो चीज़ करने के लिए, उसके बाद ही उसके पास आप जाइए। मैं एक और चीज़ बता दूं, एक चीज़ से और समस्याएं बहुत उत्पन्न होती हैं। सूर्य जल आप देते हैं, सूर्य जब अर्घ देते हैं सूर्य को, तो केवल 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, दोनों हाथों की। तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप अगर करते हो तो इसको बंद कर दीजिएगा, इससे बहुत विकट समस्याएं आती हैं और व्यापार आदि सब कुछ ठप होने लगता है धीरे धीरे करके। घर में नकारात्मक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। एक और चीज़, जब सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य अर्घ का पानी नाली में ना जाए, गंदी जगहों पर ना जाए, उसका पानी उल्टा होकर आपके शरीर पर ना पड़े, खासकर आपके पैर पर ना पड़े। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक ये बहुत सूक्ष्म प्रयोग मैंने आपको अंत में दे दिया है। आशा करता हूं कि आज मैं जो कुछ समझाने के लिए यहाँ पर आया था उसका संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा पाया हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जल्द मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। आप बस इसी प्रकार से निरंतर चीज़ों को सुनिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई वीडियो का 1 मिनट भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कब मेरे माइंड में कौन सी चीज़ आ जाए, कब माता की आज्ञा हो जाए, कब भैरव की आज्ञा हो जाए, कब महाकाल की आज्ञा हो जाए और वह चीज़ मेरे मानस पटल पर आ जाए और हम आपके लिए समर्पित कर दें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, किसी वीडियो के किसी 1 मिनट के माध्यम से, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महादेव, जय गुरुदेव।